नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मिशन एकेडमी महाराजगंज आजमगढ़ में मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम हिस्ट्री की क्लासेज आपके समक्ष लेकर आए हैं। साथियों, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो हैं महात्मा बुद्ध जी थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जी थे। इनका जन्म स्थान साथियों नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी ये नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो था वो शुद्धोधन था। शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम जो था महामाया था। महामाया। एवं ये महामाया जो थी, इनके बचपन में ही, यानी कि ये महात्मा बुद्ध की बचपन में ही जब ये पैदा हुए तभी इनकी मृत्यु हो गई। अर्थात इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी, इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो थी गौतमी ने किया। अर्थात इनके पिताजी जो थे शुद्धोधन का विवाह फिर गौतमी से हुआ। बचपन का नाम इनका जो था वो सिद्धार्थ था। साथियों, ये शाक्य कुल से मिलान करते थे, शाक्य कुल के थे। और बचपन में ज्योतिषियों ने जो है इनको बताया था कि ये बच्चा जो है आगे चल के बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा और ये सामाजिक एवं पारिवारिक से इसका नाता टूट जाएगा और ये बहुत बड़ा आगे चल के ज्ञानी बनेगा। अर्थात इनके पिताजी जो थे शुद्धोधन जी, ये बड़े ही दुखी रहने लगे और इन्होंने इस बच्चे को बाहर के वातावरण में जाने के लिए मना कर दिया। अर्थात ये घर में ही रह करके इनकी शिक्षा दीक्षा सारी चीजें घर के अंदर ही होती थी। अर्थात अब इनके पिताजी और इनके जो भी सगे संबंधी थे, इन्होंने सोचा कि अब इनका जो है विवाह कर देना चाहिए। अर्थात ये पत्नी ये वैवाहिक जीवन में जो है लिप्त हो जाएंगे तो ये सन्यासी जीवन नहीं चुनेंगे। अर्थात इनका जो है विवाह हो गया और इनका जब विवाह 16 वर्ष की उम्र में ही यशोधरा से हो गया। यशोधरा से हो गया। अर्थात इनका विवाह हो गया और ये घर के अंदर ही थे। साथियों, इनके अंदर जिज्ञासाएं उठती थी और ये सोचते थे कि हम जितने तक सीमित हैं, क्या इतने तक ही पूरा समाज है? ये जो है बाहर की चीजों का आकलन करते थे, देखना चाहते थे, लेकिन इनको अनुमति नहीं थी। और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने एक बार जिद किया कि हम भी बाहर जो है, बाहर के समाज को, विश्व को हम भी देखना चाहते हैं। अर्थात आदेशित किया गया और कहा गया राज दरबार में कोई आएगा नहीं। अर्थात इनको जो है राज दरबार से बाहर निकाला गया और जिस रथ पे ये गए उस रथ का सारथी जो था, उस रथ का सारथी चन्ना और इस घोड़ा जो था उसका नाम था कंतक और सारथी चन्ना ये चला रहा था। अर्थात ये जब ही राज दरबार के बाहर निकलते हैं और जाते हैं, देखते हैं कि उसी समाज में एक बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति डंडे लेके चल रहा है। अर्थात इन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये कौन है? सारथी ने कहा, आपको नहीं पता, ये अवस्था बुजुर्ग अवस्था है, सबकी यही एक दिन अवस्था होगी। अर्थात इनके मन में विचारधारा बदलने लगी और इन्होंने कहा, सबकी अवस्था यही होने वाली है? हाँ बिल्कुल, हमारी और आपकी भी यही अवस्था होगी। कुछ दूर फिर जो है राज दरबार से कुछ दूर और गए
और उन्होंने देखा कि एक मृत शरीर को लोग सजा के लेकर जा रहे हैं, अर्थात शव को लेकर जा रहे हैं। और देखा तो वहां पर जो है उन्होंने पूछा अपने सारथी चन्ना से कि ये क्या है। अर्थात वो चन्ना बताया, कहा कि ये जो है शव जा रहा है, एक दिन इसका काम तमाम हो गया है, अर्थात एक दिन सभी लोगों का यही स्थिति होने वाली है, एक बार समाज से सबको जो है चले जाना है। पूछा कहाँ जाना है, उन्होंने कहा ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर के पास जाना है। ईश्वर कौन होता है, उन्होंने कहा हाँ एक ईश्वर है, जिसके बाद क्रम वाइज क्रम सबको चले जाना है। फिर इसके बाद कुछ दूर और आगे गए तो वहां पर एक साधु भगवान में एकदम मग्न था, अर्थात वहां उन्होंने पूछा अपने साथी से, ये बताइए कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये साधु जी हैं, ये सब कुछ छोड़ चुके हैं, सामाजिक मोह माया से एकदम नश्वर होकर के ये केवल भगवान की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा भगवान अर्थात कोई है, भगवान भी कोई है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। अर्थात जब ये भ्रमण करके अपने घर को वापस आए तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये अर्थात यशोधरा से कहा कि ये मोह माया जो है बड़ी ही खराब हमें दिखती है, अर्थात हम इन मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ये तो वैवाहिक जीवन में फंस चुके थे। अर्थात कुछ ही समय बाद इनको जो है, इनकी पत्नी यशोधरा जो है, अगर यशोधरा जो है हो जाती है प्रेग्नेंट, और देखा जाता है कि कुछ ही दिन के बाद इनको हो जाता है पुत्र की प्राप्ति। और आप जानते हैं समाज में पुत्र की प्राप्ति, एक प्रकार का पुत्र और पुत्री में जो विभेदता है वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है, अर्थात उस समय भी एक प्रकार का वो भेद था और आज भी वो भेद है। तो आप जानते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ तो वो जो कहते हैं ना नर्स, वो लेकर के आई और इनके पास अर्थात महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के पास लेकर आई। इन्होंने कहा ये तो अपने भाषा में, ये तो सामाजिक मोह माया को छोड़ के जाना चाहते थे, अर्थात इन्होंने अपने भाषा में कहा कि ये हमारे, अब तो हम नश्वर होना चाहते थे, अर्थात इन मोह माया से हटना चाहते, अर्थात ये कौन आ गया। अर्थात उन्होंने इनको सिद्धार्थ को राहुल नाम दे दिया। राहुल अर्थात यहाँ पे जो है राहुल नाम से सिद्धार्थ को राहुल नाम से जाना गया। लेकिन जाना तो गया, लेकिन राहुल का अर्थ क्या होता है, उन्होंने अपने भाषा में कहा कि ये राहुल, ये तो मेरे राह का कांटा है। राहुल का अर्थ होता है राह का कुल कांटा, अर्थात ये मेरे राह का कांटा बन गया। अर्थात एक बच्चा भी आ, पहले तो पत्नी ही थी, अब एक बच्चा भी आ गया। अर्थात इन्होंने अब सोचा कि अब लगता है कि हमें समाज के मोह माया से अलग नहीं हो पाएंगे। अर्थात फिर इन्होंने क्या किया, अपना जीवन यापन इसी प्रकार प्रगति पर रखा। एक दिन जो है ये क्या करते हैं, सबको छोड़ के क्या होते हैं, सन्यासी जीवन अपना लेते हैं। और 29 वर्ष की अवस्था में शाक्य दर्शन की शिक्षा ली। इन्होंने जो है 29 वर्ष की अवस्था में शाक्य दर्शन की शिक्षा ली, जो हम अलार कलाम से ली थी। अलार कलाम के नाम से जानते हैं, अलार कलाम, अलार कलाम, अलार कलाम से शिक्षा ली। और फिर इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा जो ली वो था रुद्रक्राम, 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 रुद्रक्राम से शिक्षा ली। और ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने जो है सबसे पहले सारनाथ में ये बहुत अधिक समय तक जो है ऐसे ही मुक्त होकर भगवान की पूजा करते रहे, लेकिन इनको कुछ नहीं वहां हाथ लगा। लास्ट में ये वहां से चले गए बोध गया, और बोध गया बिहार में पड़ता है, बोध गया, और ये चले गए बोध गया। और देखिए उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इन्होंने पहले शिक्षा प्राप्ति का स्थल बनाया, लेकिन वहां से फिर चले गए ये बिहार बोध गया। और निरंजना नदी के, जो फाल्गु नदी का को निरंजना नदी भी कहते हैं,
वहां पर इन्होंने एक पीपल के वृक्ष के सामने बैठ करके अपना योग दर्शन शुरू किया। एक चीज और आप देखिए साथियों, जैसे शाक्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम ने दी और योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक राम ने दी, लेकिन सबसे ज्यादा वो योग दर्शन को ही प्रधान माने, क्योंकि आपने उनकी प्रतिमा देखी होगी, उनकी प्रतिमा योग दर्शन में ही मिलती है। जब भी देखिए उन्होंने जो है इनको श्रेष्ठ स्थान दिया, अर्थात इनको शिक्षा के बाद ये शिक्षा जो ग्रहण की पाली भाषा में, अर्थात इनकी जो भाषा थी वो पाली थी। सबसे पहला उपदेश अगर कहा जाए तो जब ये बोध गया में बोध गया में शिक्षा प्राप्त कर लिया तो ये अपने साथियों के यहाँ गए, अर्थात सारनाथ गए, जहां वो पहले शिक्षा लेने के लिए बैठे थे। अर्थात उनसे जाके मिले, कहे कि अभी तुम यहीं पे हो, हमें तो शिक्षा बोध गया में मिला। अर्थात सबसे पहले शिक्षित करने के लिए सारनाथ गए, अर्थात वो सारनाथ तो कहा जाता है कि सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया। इसके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा। और सर्वाधिक उपदेश की बात आती है तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। साथियों, बौद्ध धर्म में शामिल पहली महिला, एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध ऐसे ही अपना सबको शिक्षा दे रहे थे बैठ के, तब तक एक उदंड बालक था। वह उदंड बालक क्या किया कि सामने आया और उदंडता अभद्रता से उनको गाली देने लगा। उन्होंने उसे मंच पे बुलाया और कहा, बेटा तुम गाली दो। अर्थात वो गाली देना प्रारंभ किया, गाली देता रहा। उन्होंने कहा, जितना तुम्हें मन कहे उतना गाली दो। अर्थात गाली देता लगभग 1 घंटे बीत गए। अर्थात वो गाली देने से जब थक गया तब इन्होंने कहा, अब गाली नहीं दोगे? उन्होंने कहा, अब गाली नहीं दूंगा, अर्थात मैं थक चुका हूँ। उन्होंने कहा, बेटा सबसे बड़ी बात है, तूने तो गाली दिया। जैसे किसी को सामान अगर देते हैं, अगर वो सामान ग्रहण करता है तब ना उसके पास जाएगी, नहीं तो वो सामान तो आपके पास ही रहेगी। उसी प्रकार से गाली तो हमने हमको दिया, लेकिन मैंने गाली को नहीं लिया। और गाली को नहीं लिया तो गाली किसकी हुई? बच्चा बोला, हमारी हुई। अर्थात जो है इन्होंने वहां पर उसको भी ये बहुत बड़ा उपदेश दिया और ये वह इनका क्या बन गया? शिष्य बन गया, बहुत बड़ा शिष्य। अर्थात इनका शिष्य जो था, शिष्य वह बना आनंद नाम का शिष्य। और ये आनंद कहा कि गुरुजी अब जो है हमारे बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी स्थान दिया जाए। गुरुजी ने कहा, महिलाओं को स्थान मत दीजिए, अगर महिलाओं को स्थान दिए तो हमारा बौद्ध धर्म पतन की ओर चला जाएगा। लेकिन ये तो उदंड था, माना नहीं, कहा गुरुजी एक बार स्थान तो दीजिए। इन्होंने स्थान दे दिया, अर्थात इन्होंने स्थान दे दिया। सबसे पहले बौद्ध धर्म के में शामिल किया पहली महिला प्रजापति गौतमी को। फिर इसके बाद बौद्ध धर्म में शामिल दूसरी महिला जो है वैशाली की एक नर्तकी आम्रपाली थी। ये फिल्म वाली आम्रपाली नहीं, ये जो है वैशाली की एक नर्तकी आम्रपाली जो हाजीपुर में पड़ता है वहां की। अर्थात बौद्ध धर्म के अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया, सत्य का सिद्धांत दिया, त्रिरत्न दिया और त्रिरत्नों के अंतर्गत बौद्ध, धम्म और सांख्य दिया। अर्थात हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सांख्यं शरणं गच्छामि, ये उन्होंने उपदेश दिया। तो साथियों, बौद्ध धर्म को लेकर ये कुछ मुख्य बातें थी जो आपके समक्ष मैं रखा हूँ। साथियों, अगर आपको ये समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। साथियों, इसी प्रकार का मैं वीडियो आगे लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।